जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लवताइन गुरिया, सिखाने के लिए आपको बिल्डिंग एरिया टर्मिनोलॉजी। इंजीनियर्स, आप चाहे घर बना रहे हो या घर खरीद रहे हो, जब आप सुनते हो प्लॉट एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये सारी टर्म सुनते ही आपके माइंड में जो कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। आपको इंजीनियर समझ नहीं आता है कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या हैं, और इन्हीं टर्म्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो इंजीनियर्स बने रहे हमारे साथ आखिरी तक। ठीक है इंजीनियर्स, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हम आपको सिखाने वाले हैं बिल्डिंग एरिया टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है इंजीनियर्स? प्लिंथ एरिया जो होता है वो हमारा जो कवर्ड एरिया होता है ग्राउंड फ्लोर का, इसको हम कह सकते हैं कवर्ड एरिया ऑफ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा, ये कवर्ड एरिया होगा हमारा ग्राउंड फ्लोर का, कवर्ड एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है इंक्लूडिंग रहती है क्या, इंक्लूडिंग थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि जो हमारी वॉल्स होती हैं, वॉल्स का जो थिकनेस एरिया जो होता है, यानी इंक्लूडिंग थिकनेस ऑफ वॉल्स। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, ये कवर्ड एरिया होता है हमारा ग्राउंड फ्लोर का, यानी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी वॉल्स होती हैं उसकी जो थिकनेस होती है उसका एरिया भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप समझते जाओ। फिर आता है हमारा सर्कुलेटरी एरिया। सर्कुलेटरी एरिया क्या होता है इंजीनियर्स? सर्कुलेटरी एरिया वह एरिया होता है जो ह्यूमंस के लिए, यानी इंसानों के लिए मूवमेंट के लिए बना होता है, जहां पर आप चल फिर सकते हो। जैसे कि क्या हो गया आपका, पैसेज हो गए, ठीक है, पैसेज हो गए, लिफ्ट्स हो गई, स्टेयरकेस हो गई। तो क्या होगा, ये होगा आपका, मैंने क्या बताया आपका, मूवमेंट एरिया जो होता है, यानी कि इसे हम कहेंगे आपका मूवमेंट एरिया फॉर ह्यूमंस, फॉर ह्यूमंस। ठीक है, जो जैसे आपको दिखा देता हूं मैं, यहाँ क्या हो गया, लिफ्ट, स्टेयरकेस, ठीक है, लिफ्ट हो गई, स्टेयरकेस, पैसेज हो गए आपके, किसमें आ गए ये सारे आ गए आपके सर्कुलेटरी एरिया में। फिर आता है आपका कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है इंजीनियर्स? कारपेट एरिया जो होता है हमारा, वो होता है यूजेबल एरिया फॉर ह्यूमंस। ठीक है, क्या होता है, यूजेबल एरिया, इसको हम कह सकते हैं कारपेट एरिया क्या होता है आपका, यूजेबल एरिया, यूजेबल एरिया। ठीक है, अगर हम इसको बोले टेक्निकल वे में तो क्या होगा, ये होगा आपका बिल्टअप एरिया, जो कवर्ड एरिया होगा आपका, इसको हम बोल सकते हैं कवर्ड एरिया। ठीक है, या कवर्ड एरिया आपको समझ में आएगा, ये होता है आपका, आप समझो जो फ्लोर का एरिया है आपका। ठीक है, फ्लोर का एरिया होगा, माइनस में सर्कुलेटरी एरिया, जो कि आपका क्या होता है, मूवमेंट के लिए बना होता है, सर्कुलेटरी एरिया। ठीक है, और माइनस में क्या होगा, जो आपके टॉयलेट्स, किचन, पेंट्री जो उनका एरिया होता है उसको भी माइनस कर देंगे। यानी कि आप ले सकते हो यहाँ पर टॉयलेट, किचन, पेंट्री, इनका जो एरिया होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो आपका क्या एरिया बचता है, आपका बचता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया को आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझो, जहां आप कारपेट बिछा सकते हो। कारपेट कहां बिछाओगे, जहां आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, वहां नहीं बिछाओगे। जहां आप नहा रहे हो या जहां आप चल रहे हो वहां नहीं बिछाओगे। यानी ये हो गया आपका लिविंग एरिया, बेडरूम एरिया, उसको क्या बोलेंगे हम, कारपेट एरिया। बहुत ही आसान तरीका है इंजीनियर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आप शब्दों पर जाओ, समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है इंजीनियर, क्या होता है आपका जो फ्लोर का एरिया होगा उसमें सर्कुलेटरी एरिया, जो मूवमेंट एरिया आपका, उसको माइनस कर दो। टॉयलेट, किचन, पेंट्री एरिया जो है उसको माइनस कर दो, बचा हुआ एरिया आपका कारपेट एरिया आ जाएगा। फिर आता है आपका फ्लोर एरिया। फ्लोर के एरिया क्या होता है इंजीनियर? फ्लोर एरिया होता है आपका टोटल कवर्ड एरिया, बोल सकते हो आप इसको टोटल कवर्ड एरिया, या फिर बोल सकते हो बिल्ट अप एरिया जो होता है। माइनस में क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ वॉल्स। जैसे हमने आपको प्लिंथ एरिया में बताया था अभी आपको, तो प्लिंथ एरिया जो होता है, कवर्ड एरिया जो होता है हमारा, उसमें जो वॉल्स की थिकनेस हमारी इंक्लूडिंग होती है, बट इसमें वॉल्स की थिकनेस इंक्लूडिंग नहीं होती। इसको हम कह सकते हैं नेट फ्लोर एरिया। नेट फ्लोर एरिया इज इक्वल टू टोटल कवर्ड एरिया माइनस में एरिया ऑफ वॉल्स। ठीक है,
समझ में आ रहा है? मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे, कुछ नहीं करना है इसमें। जो हमारा फ्लोर का एरिया होता है वो टोटल कवर्ड एरिया जो हुआ आपका, उसमें से वॉल्स का जो एरिया है उसको माइनस कर दो, आपका जो है फ्लोर एरिया निकल आएगा। इसके बाद आता है ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज क्या होता है इंजीनियर्स? ये होता है आपका प्लॉट एरिया, जो होता है आपका, जो आपका प्लॉट एरिया है उसमें से आपको माइनस कर देना है। क्या माइनस करोगे आप करोगे किसका एरिया? रोड्स का, रोड्स का लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप एरिया, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हो इसमें पेवमेंट एरिया, इसको आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका? ग्राउंड कवरेज एरिया। यानी कि जो आपका प्लॉट का एरिया है उसमें से रोड्स, पाथवे, पेवमेंट, लैंडस्केप एरिया, अनडेवलपमेंट एरिया, उसको आप निकाल दो। उसको निकालने के बाद क्या बचेगा आपका? ग्राउंड कवरेज एरिया। ओपन एरिया क्या होता है इंजीनियर्स? ओपन एरिया होता है आपका प्लॉट एरिया, यानी कि प्लॉट एरिया माइनस में ग्राउंड कवरेज, ग्राउंड कवरेज एरिया, ठीक है इंजीनियर, सारी यहीं से लिंक है। ओपन एरिया हो गया आपका प्लॉट एरिया में से आप जो है ग्राउंड कवरेज एरिया को, यानी प्लॉट एरिया में से ग्राउंड कवरेज एरिया को निकाल दोगे, क्या बचा आपके पास? ओपन एरिया, ठीक है। टोटल बिल्टअप एरिया क्या होता है इंजीनियर्स? टोटल बिल्टअप एरिया बहुत ही आसान है। टोटल बिल्टअप एरिया होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर हैं सबका टोटल कवर्ड एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं टोटल बिल्टअप एरिया। क्या होता है ये? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, ठीक है, ऑफ ऑल फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स का कवर्ड एरिया जो होता है आपका, ठीक है। टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज टोटल बिल्टअप एरिया। क्या होता है टोटल बिल्टअप एरिया? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, यानी जितनी भी उस पर मंजिलें, जितने भी फ्लोर हैं उसका जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे? टोटल बिल्टअप एरिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है इंजीनियर? सुपर बिल्टअप एरिया होता है आपका एरिया ऑफ फ्लैट, ठीक है। क्या होता है आपका? एरिया, इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ फ्लैट, ठीक है, प्लस में सम परसेंट, यानी कुछ परसेंट जो है, सम परसेंटेज ऑफ कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब आप समझे क्या होता है कॉमन एरिया? कॉमन एरिया हो गया आपका स्टेयरकेस, ये लिफ्ट भी हो सकती है, लिफ्ट क्या, स्टेयरकेस, लिफ्ट, पैसेज, जो हमारे चलने फिरने का जो होता है जहां से हम गुजरते हैं वो कॉमन एरिया, जहां से सब गुजर सकते हैं, कोई भी इंसान वहां से गुजर सकता है, उसे बोलते हैं हम कॉमन एरिया, ठीक है। कॉमन एरिया का कुछ परसेंटेज जो है उसमें ऐड होता है, यानी एरिया ऑफ फ्लैट, फ्लैट का जो किसी एरिया ऑफ फ्लैट किसी भी फ्लोर का हो सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लैट प्लस में सम परसेंटेज ऑफ कॉमन एरिया इज नोन एज सुपर बिल्टअप एरिया। फिर हो गया आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है इंजीनियर्स? प्लॉट एरिया बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। प्लॉट एरिया जो है आपका, यानी जो आपका साइट एरिया होता है, यानी कि प्लॉट एरिया इक्वल टू साइट एरिया, एरिया ऑफ साइट, यानी जो आपकी साइट है उसका एरिया, ठीक है, कहां से कहां तक? इनसाइड ऑफ बाउंड्री वॉल, यानी जो आपकी प्लॉट की एक जो आपकी साइट है, साइट के चारों तरफ क्या होता है? बाउंड्री वॉल होती है, उसके अंदर अंदर का एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं प्लॉट एरिया। समझ गए इंजीनियर्स? कुछ नहीं है, जो साइट का आपका एरिया है उसके अंदर अंदर का जो एरिया होता है उसे कहते हैं प्लॉट एरिया, ठीक है इंजीनियर। इसके बाद लास्ट है फ्लोर एरिया रेशियो, FAR। क्या होता है इंजीनियर्स फ्लोर एरिया रेशियो? फ्लोर एरिया रेशियो होता है आपका, जो कि हमने यहाँ बताया था आपको, टोटल क्या होता है आपका टोटल बिल्टअप एरिया बताया था, तो क्या हुआ, इसको लिखोगे आप टोटल बिल्टअप एरिया, या फिर बोल सकते हो टोटल कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है इंजीनियर्स। यानी बिल्डिंग का जो है टोटल
कवर्ड एरिया, यानी कि बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर हैं सबका जो है कवर्ड एरिया, ऑल फ्लोर्स का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो डिवाइडेड बाय जो प्लॉट एरिया है, ठीक है, जो आपका प्लॉट का एरिया है, इसको किससे कर दोगे, इनटू में 100, ठीक है, आपका परसेंटेज में निकल आएगा, यानी कि टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया इनटू 100, ये निकल आ जाएगा आपका फ्लोर एरिया रेशियो, जिसे हम कहते हैं FAR, ठीक है इंजीनियर्स। तो आज हमने अपना जो है बिल्डिंग एरिया टर्मिनोलॉजी की जो क्लास है वो खत्म कर ली है। मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आसान भाषा में आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो इंजीनियर्स, यहां तक हमने कर ली क्लास की बात, अब करते हैं थोड़ी सी काम की बात। तो हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन क्लासों को बनाने में। सो इंजीनियर्स, आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो वीडियोज हैं, जो हमारी क्लासेस हैं, उनको अपने फेलो जो आपके साथ के इंजीनियर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी थोड़ा सा नॉलेजेबल जो क्लासेस है अटेंड कर सकें। ओके इंजीनियर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।